सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम वालिल इकराम अजमईन। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंतजार करते करते आप जाने लगे हैं। अच्छा, कुछ लोग इस इंतजार में होंगे ये मौलाना बैठे कुर्सी पे, चलो इन्हें भी देख लो थोड़ी देर, समझ में आई तो ठीक, नहीं तो फिर रास्ते के किनारे तो बैठे ही। चमन अपना गुलो रेहा अपने, लाला जार अपना। चमन अपना गुलो रेहा अपने, लाला जार अपना। ये सहराओं की पहनाई भी अपनी, आबशार अपना। अगर सरकार कह दें एक बार अपना, अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ी लो सुभान अल्लाह। अगर सरकार कह दें एक बार अपना, तो फिर समझो जमी अपनी, जमा अपना है, सब बागो बहार अपना। अगर सरकार कह दें एक बार अपना, तो फिर समझो जमी अपनी, जमा अपना है, सब बागो बहार अपना। और सरे रोजे जजा ये किसकी करम फरमाई काम आई, कि अब होने लगा है अहले जन्नत में शुमार अपना। और गुलामाने नबी को हेच मत समझो जहां वालों, फरिश्ते कब्र में इज्जत करें ये है वकार अपना। फरिश्ते कब्र में इज्जत करें ये है वकार अपना। और तुम्हारा क्या है, तुम खुद और जो कुछ है उन्हीं का है। तुम्हारा क्या है, तुम खुद और जो कुछ है उन्हीं का है। मुबारक क्या बके जाते हो तुम ये बार बार अपना। मुबारक क्या बके जाते हो तुम ये बार बार अपना। ये है शादी, जश्न शादी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया फन्किहू मा ताबा लकुम, तुम उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें भाएं। हदीस है, सरकार आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आकाए कायनात फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। जो निकाह से भागा, जिसने निकाह से एराज किया, वो हमारे रास्ते पर नहीं। नबी कौनैन फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह करना सुन्नत है। अल्लाह फरमाता है निकाह उन औरतों से करो जो तुम्हें भाएं। अब गौर कीजिए आप, हमारे यहाँ बच्चे सियाने होते हैं, लड़कियां जवान होती हैं, लड़के जवानी की तहलीज पे कदम रखते हैं। हम लोग रिश्ते तलाश करते हैं। क्या देखते हैं रिश्तों में, क्या ढूंढते हैं रिश्तों में? गौर किया है कभी आपने? सोचा है कभी आपने? लड़की वाले लड़का देखते हैं, बस कितना लड़का कितना हैंडसम है, लड़का कितना क्वालिफाइड है, लड़का महीने में कितना कमा लेता है, बस इसके सिवा तो कुछ नहीं देखते। घर मढ़िया देख लेते होंगे। लड़के वाले दुल्हन तलाश करते हैं। इसका भाई साहब ये को कम कर दिया। लड़के वाले दुल्हन तलाश करते हैं। क्या देखते हैं दुल्हन में? लड़की हसीन कितनी है, लड़की जमील कितनी है, लड़की खूबसूरत कितनी है, मॉडर्न है कि नहीं, नए जमाने के चाल चलन की है कि नहीं, नए माहौल से आरास्ता है कि नहीं। साथ में एक चीज और देखते हैं, और चाहे कुछ और देखे ना देखे वो जरूर देखते हैं कि ये दुल्हन अपने साथ में माल कितना लेके आएगी।
बोलो देखते हैं कि नहीं देखते? सामान कितना लाएगी, फर्नीचर कितना लाएगी, दान दहेज कितना लाएगी, फ्रिज लाएगी कि नहीं, कूलर लाएगी कि नहीं, वॉशिंग मशीन लाएगी कि नहीं, जेवरात कितने लाएगी, सोना चांदी कितना लेके आएगी, यही देखते हैं हम लोग। गाड़ी लाएगी तो कौन सी लाएगी, 2 व्हीलर लाएगी कि 4 व्हीलर लाएगी, ये देखते हैं हम लोग। मुसलमानों बहुत गौर से सुनना मेरी बात को, और एक एक बात अपने दामन में बांध के ले जाना। वो लोग जो जलसे से जा चुके हैं, अपने घरों में पहुंच गए हैं, अगर अभी नींद नहीं आई है, आंख नहीं लगी है, वापस नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, अपने घर में बैठे रहना। मेरी चंद बातें अपने दामन में बांध लेना। जो बेटियां, जो बहनें, जो माएं यहां से उठ के जा चुकी हैं, घरों में हैं, नींद नहीं आई है, थोड़ी देर और जागती रहें। मेरी चंद बातें बहुत संजीदगी से सुनना, आप सोचो और गौर करो। यही देखते हैं हम लोग। हम अपनी दुल्हनों के बारे में यही ख्याल रखते हैं ना, हम दूल्हा तलाश करते हैं, दूल्हा में यही देखते हैं ना। सुनो मुसलमानों, ये अच्छे मुसलमान की पहचान नहीं है, ये अच्छे मुसलमान की अलामत नहीं है। एक अच्छे मुसलमान की पहचान ये होती है, वो ये नहीं देखता आने वाली दुल्हन अपने साथ में दौलत कितनी लाएगी, सरमाया कितना लाएगी, माल कितना लाएगी, दौलत कितनी लाएगी, साजो सामान कितना लाएगी, ये नहीं देखता। अच्छा मुसलमान ये देखता है आने वाली दुल्हन अपने साथ में कुरान लेके आएगी कि नहीं आएगी, आने वाली दुल्हन अपने साथ में मुसल्ला लेके आएगी कि नहीं आएगी, ये देखते। बोलो, ये अच्छे मुसलमान की पहचान है। इसीलिए उलमा बयान करते हैं, पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं, ए दुल्हने तलाश करने वालों, ए बीवियां घरों में लाने वालों, ऐसी बीवियां लाओ, ऐसी दुल्हने लेके आओ कि तुम्हारे घर में नई दुल्हन आई हो, नए नए कदम आए हो, पूरी दुनिया सो रही हो, सारा आलम सो रहा हो, सारी कायनात सो रही हो, और जब फजर का वक्त हो, मस्जिद के मीनारे से आवाज आए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है, तो वो दुल्हन अपना बिस्तर छोड़ दे, जरूरियात से फारिग हो, वुजू करे, मुसल्ला तलाश करे, नमाज की तैयारी करे। अब यहाँ रोक के एक बात कहूंगा, सास की आदत होती है कि वो अपनी बहू पे नजर रखती है, बहू चल कैसे रही है, बहू उठ कैसे रही है, बहू खाना पीना कैसे कर रही है, नशिस्तो बर्खास्त क्या है बहू की, ये सासों की आदत होती है। और खास तौर से नई दुल्हन पे तो ज्यादा ही नजर रहती होगी सास की। वो सर निकाल के देखेगी, बिस्तर में से लिहाफ में से देखेगी, मुंह निकाल के बुढ़िया ये आने वाली दुल्हन क्या कर रही है, समझ में आएगा अरे ये तो नमाज की तैयारी कर रही है। तो जब बड़ी भी देखेगी अरे ये दुल्हन नमाज पढ़ रही है, ये बहू नमाज पढ़ रही है, नई नई आई है, ये नमाज की तैयारी कर रही है, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी तो ये मेरे बारे में क्या ख्याल करेगी। बुढ़िया को शर्म चढ़ेगी, वो भी बिस्तर छोड़ेगी, नमाज की तैयारी करेगी। और जब माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटे को ख्याल आएगा कि मेरी माँ बुढ़ापे में नमाज पढ़ रही है और मैं जवान होके बिस्तर पे पड़ा हूँ। बेटा भी उठेगा, मस्जिद को चला जाएगा। जब एक भाई नमाज पढ़ेगा तो बहन को ख्याल आएगा मेरा भाई नमाज को गया है, मुझे भी नमाज पढ़ना चाहिए। बहन भी नमाज पढ़ेगी। और जब बेटी नमाज पढ़ेगी तो बाप देखेगा कि मेरी बेटी सजदे कर रही है और मैं बाप होके बिस्तर पे पड़ा हूँ। बाप को गैरत आएगी, बाप भी उठेगा, मस्जिद को चला जाएगा। देखा तुमने, एक नमाजी दुल्हन लाए थे, उसने पूरे खानदान को नमाजी बना दिया। बोलो, एक नमाजी दुल्हन लाए, पूरे खानदान को नमाजी बना दिया। ऐसी दुल्हने तलाश करो। आकाए कायनात फरमाते हैं, दूल्हा और दुल्हन में कुछ और देखने से पहले ये देखो कि इनमें दीन कितना है। हम दौलत देखते हैं, सरमाया देखते हैं, माल देखते हैं, धन दौलत देखते हैं, रिश्ते हम भी तलाश करते हैं, निकाह हम भी करते हैं, और निकाह मेरे मुस्तफा ने भी किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी मेरे नबी ने अपनी बेटी की भी की थी। कौन सी बेटी?
हजरत सज्जदा तज्जबा ताहिरा हजरत फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, खातून जन्नत, वो फातिमा जिनके लिए मेरे नबी कहें बेटी अल्लाह ने तुझे जन्नती औरतों का सरदार बनाया। सुभान अल्लाह, वो मेरे नबी की लाडली बेटी सज्जदा फातिमा का रिश्ता मेरे नबी ने तय किया था। किसी सरमाएदार से नहीं, किसी दौलतमंद से नहीं, किसी मालदार से नहीं, किसी कोठी और बंगले वाले से नहीं। मेरे नबी चाहते तो दुनिया के बड़े बड़े ताजदार मेरे नबी के कदमों में अपने ताज रखते थे। दुनिया के पैसे वाले हीरे जवाहरात याकूत मरजान के अंबार मेरे मुस्तफा के कदमों में ढेर कर देते, मगर किसी दौलतमंद को मेरे नबी ने नहीं, कोठी वाले को नहीं। हाल ये है कि जिससे मेरे नबी ने अपनी बेटी को जोड़ा उसके पास तो रहने के लिए मकान तक नहीं था। हद ये है, मकान तो बड़ी चीज, उनके पास एक जोड़ी कपड़े लाने के लिए पैसे तक नहीं। कौन? मुश्किल कुशा, हैदर कर्रार, खैबर शिकन, हजरत अली जुल मुर्तजा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनसे रिश्ता किया है मेरे नबी ने। मौलाए कायनात बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मेरे पास तो एक जोड़ा लाने के लिए पैसे तक नहीं। सरकार ने अपनी ज़िरा शरीफ अता फरमाई और फरमाया अली ये मेरी ज़िरा ले जाओ, बाजार में जाके बेच देना, जो पैसे मिलेंगे उनसे जोड़ा खरीद लाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह किया मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी का, और जब सज्जदा फातिमा अपने वालिद की दहलीज से रुखसत होने लगी, सीने नबुव्वत से लग गई हजरत फातिमा, अपने बाबा जान के सीने से लग गई, रोने लगी। मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा और फरमाया बेटी फातिमा आज मैंने तुझे अली के हवाले कर दिया। बेटी ख्याल रखना, अब हश्र के मैदान में मुझसे इस हाल में मिलना कि मेरा अली तुझसे राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरगीब दे रहे हैं आप। मेरे नबी ने क्या कहा? बेटी इस हाल में हश्र के मैदान में मेरी तेरी मुलाकात हो कि मेरा अली तुझसे राजी होना चाहिए। है कोई बाप दुनिया में ऐसा आज के दौर में जो अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त ये पैगाम देता हो, मेरी बेटी अपने शौहर को राजी रखना, अपने शौहर के बाप को बाप समझना, शौहर की माँ को माँ समझना। है कोई बाप जो अपनी बेटी को ये नसीहत करके भेजता हो? तलाश कर लो पूरी दुनिया में। आज का बाप अपनी बेटी से ये नहीं कहता, आज का बाप ये कहता है बेटी रो क्यों रही है, फिक्र क्यों कर रही है, आराम से जा, डरने की कोई बात नहीं, घबराइए मत, जितना मांगा है उससे ज्यादा ही दिया मैं। बोलो बोलो यार, बात सही है कि नहीं है? क्या नतीजा निकलता है? 50-50 लाख, 30-30, 40-40 लाख, 20-20, 15-15, 5-5, 7-7 लाख रुपए बेटियों की शादी में खर्च करने के बाद नतीजा क्या निकलता है? 6 महीने ठीक से नहीं कटते, कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी, पूरे पूरे खानदान जेल की सलाखों के पीछे। बोलो, शादी की थी, कार्ड पे लिखा था शादी खाना आबादी। बोलो ये खाना आबादी हुई कि बर्बादी हुई? कोई बर्बादी और एक घर बर्बाद नहीं हुआ। लड़की वाले ढूंढ ढूंढ के रिश्ते वालों को ढूंढते, रिश्तेदारों को, इसका बहनोई भी लिखो, बहन भी लिखो, खानदान में ढूंढो कौन कौन सा बासर है। बोलो, एक घर बर्बाद नहीं होता, कई घरों में आग लगती है। क्यों?
इसलिए कि नबी की सुन्नत अदा की थी मगर नबी की सीरत पे अमल नहीं किया था। अगर कोई बाप आज भी अपनी बेटी को यह नसीहत कर दे, बेटी जाओ अपने शौहर का ख्याल रखना, शौहर को राजी रखना, खुदा की कसम और राजी रखने के फार्मूले मेरे नबी ने अपनी बेटी को दी। हजरत सैयदा फातिमा ने पूछा, बाबा अली राजी कैसे होंगे, मैं उन्हें कैसे राजी रख पाऊंगी? मेरे सरकार फरमाते हैं, बेटी जब भी मेरा अली तेरे सामने जाए तो हमेशा सलाम करने में सबकत करना, सलाम करने में पहल करना, कभी अली को सलाम करने का मौका न देना, पहले से पहले सलाम कर लिया करना। और जब भी अली बाहर से घर में घुसे तू उनके इस्तिकबाल के लिए खड़ी हो जाया कर। बताओ अगर आज की बीवी अपने शौहर को सलाम करे, अपने शौहर की इज्जत के लिए खड़ी हो, बताओ ऐसे मियां बीवी के दरमियान कोई इख्तिलाफ हो सकता है? बोलो। मगर नहीं, आज की बीवी सलाम करेगी, वो तो खुद फिक्र में रह रही है, ये खुद करेगा मुझे सलाम। क्यों? इसलिए कि हमने ढूंढी ऐसी, हमने तो ऐसी तलाश करी है प्रकृति मॉडर्न। अब बात बुढ़े भी नहीं मानना, पढ़ी लिखी चाहिए, बहुत पढ़ी लिखी, कम से कम बीएम में तो होना ही चाहिए। अबे बीएम में ढूंढ रहा है, सबसे पहले तेरी खटिया निकाल के बाहर फेंकाई। बोलो, तुम्हारी बलगम अच्छी नहीं लगेगी उसे, तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा नहीं लगेगा उसे। गलत कह रहे हो? दुल्हन ऐसी तलाश करो, उमूरे खानादारी में माहिर हो, घर के काम काज में माहिर हो, सलीके मंद हो, कुरान पढ़ने वाली हो, नमाज पढ़ने वाली। यही वजह है कि आज छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बाप घर से निकलता है, ये महंगाई का जमाना, आग बरस रही है बाजारों में, कैसे पालन पोषण करे दो चार बच्चों का एक बाप। सोचता है यहाँ काम नहीं चलेगा, चलो बाहर जाएंगे कुछ कमा के लाएंगे। बाहर निकलता है बाप, चौखट से बाहर कदम निकालता है, माँ बच्चे का बाजू पकड़ के लाती है। वो बच्चा जो अभी तोतली जबान में बोलना सीखा है, जो ठीक से चल नहीं पाता, माँ लाती है चौखट पे और कहती है, पप्पू तेरे पापा जा रहे हैं, टाटा कर दे। गलत कह रहे हो? तो डर क्यों रहे हो यार? तो तुमसे थोड़ी कुछ कही जाएगी, गाली तो मुझे मिलेगी सुबह को। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टाटा कर दे। अब तो निरे पापे पैदा हो गए, निरे पापे। पहले चाय में डाल खाते थे यार, अब हर घर में अलग से पापा। क्या मुसीबत है। नाम तो देखो, पप्पू, डबलू, लबलू, सबलू, पिंकी, रिंकू, टिंकू, सिंकू। ये पता ही नहीं लग पाता इधर वाला है कि इधर वाला है, पता ही नहीं। राजू, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, सम्मू औलादाकुम इस्मी, तुम अपनी औलाद का नाम मेरे नाम पे रखो। उनका नाम अच्छे माना वाला रखो, चूंकि नाम का असर बच्चे की जात पे पड़ता है। अच्छा, अब के लोग तो ये अंग्रेजी नाम रख रहे हैं, और इससे पीछे पलट कर देखो तो बुद्धा, जुमराती, इतवारी, मंगल को पैदा हो गया तो मंगली। तो मुझे लग रहा है अगर जंगल में पैदा हो जाता तो नाम रख देते जंगली। आए भाई, तो खैर हो गई, खैर हो गई, घर में पैदा हो गया, घर में पैदा खैर हो गई। ये हाल है, ला इल्मी का ये हाल है। सरकार ने फरमाया अपने बच्चे, मैंने इसलिए आपको बेदार कर रहा हूं ना ताकि सो मत जाइए,
समझ रहे हो? और जगाने के लिए ऐसे ऐसे इंजेक्शन है मेरे पास ना, एक लगाऊंगा सारी नींद भाग जाएगी, मगर जरूरत पड़ेगी नहीं लगाने की। आज तकरीर नहीं, बस अपने अपने घर की बातें सुन लो, तकरीर कभी और सुना देंगे। परेशान तो नहीं हो रहे हो? खत्म कर लें, सलाम पढ़ लें, तो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये असल में मौलाना लोग तकरीर करने देंगे, ये एक न एक बताएंगे, अब ये वाली कर दो साहब, अब ये वाली कर दो, कौन कौन सी करो। मैं सिर्फ यही इसी मौजू से मुताल्लिक चंद बातें आप सब मेरे भाइयों। हाँ पता नहीं यार, ये इतना कमाते हैं शायर लोग, बड़े कंजूस होते हैं यार, बैग खड़ा कर रख दिया, सब लूट लिया। हाँ मुझे ऐसे वक्त में लाया, सब तुम्हें नोच लिया, कोई बचाई नहीं। बहुत कंजूस होते हैं। वही साहब है ना, एक साहब बता रहे थे कि ट्रेन में एक शायर साहब सफर कर रहे थे, एक भिखारी आया बेचारा मांगने के लिए, किसी ने उस भिखारी की झोली में केला डाल दिया था। शायर बोले इधर आ, उसकी झोली में केला था, नुकाया खा गया। कहाँ का था शायर? टिसुआ का। केला निकाल के खा गया। बोल अब के भिखारी देख रहा, तुम मेरा केला भी खा लिया। बोले भैया आपने एक ही बिरादरी के, फर्क इतना है तुम दिन में निकलते हो, हम रात में निकलते हो। अब आप लोग जाग रहे हो ना, एक बार सब अपनी जबान से अल्लाह का नाम ले लो, सब मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। भाइयों अलमिया है आज के वक्त का, ये बहुत दर्दनाक किस्सा। ये बच्चे हैं ना हमारे, माए बच्चों को टाटा सिखा रही हैं, क्या देखे जा रहे हैं आप इन बच्चों को? कभी गौर किया है आपने? नहीं सोच रहे हैं। हमारे बच्चे गलियों में कंचे खेल रहे हैं, टापेल। इन्हें बेकार समझ लिया है आपने? ये बच्चे जो हमारे कंचे खेल रहे हैं, ये हमारा भविष्य है, आने वाला वक्त है, ये हमारा आने वाला जमाना है, ये हमारा। क्या झोली में डाल के जा रहे हो आप इनकी? क्या देखे जा रहे हैं आप इनके हाथ में? मोबाइल। और मोबाइल भी छोटा वाला नहीं, ये बड़ा बड़ा, पूरे पूरे छप्पर। क्यों? और जब से आपने इन बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया है, ये किसी को नहीं देख रहे, सिर्फ उसी देख रहे हैं। घर में आएगा बाद को, बैठेगा बाद को, पहले निकाल। बाप कहे बेटा कहां से आए? कहीं से नहीं। माँ कहे मेरे लाल खाना खा ले, हाँ लगा। कभी उल्टी कभी सीधी उंगली करने पर लगा। बोलो नहीं देख रहे किसी को, सिर्फ उसी को। और आगे बढ़िए आप। कभी आपको जरूरत होती होगी, चलो किसी अपने मुसलमान भाई से दुआ सलाम कर लिया जाए, खैरियत मालूम कर ली जाए। आपने मोबाइल निकाला, नंबर डायल किया, सिग्नल मिल रहे हैं, घंटी पहुंच गई, लग गया नंबर। क्या बजता है घंटी में? गाना। और गाना भी कितना बेहुदा। हम तुम दोनों एक कमरे में बंद हो जाएं, असलिए कितना रो गया भोलेना, इतने पागल हो गए तुम, इतने दीवाने हो गए तुम, दिमाग सड़ गए तुम्हारे, ये सोचा ही नहीं। और ये गाना फिट कर दिया मोबाइल में, किसी को मैसेज देने के लिए, किसी को दिल की भावना सुनाने के लिए, किसी को पैगाम पहुंचाने के लिए, किसी को दिल की बात बताने के लिए। ये क्यों नहीं सोचा कि अगर तेरी माँ को कभी तुझसे बात करने की जरूरत पड़ गई और तेरी माँ ने तुझे फोन लगाया, आवाज आएगी, हम तुम दोनों एक कमरे में बंद हो जाएं, तू घर से बाहर चला गया, तेरी जवान बहन है, तेरी जवान बहन का दिल तड़पा, भाई से चंद बातें कर लेती, तेरी बहन ने तुझे फोन लगाया,
आवाज आएगी हम तुम दोनों एक कमरे में बंद हो जाएं। तू औलाद वाला है, घर से बाहर चला गया, तेरी नन्ही मुन्नी बेटी है, दिल बेकरार हुआ, अपने वालिद से चंद बातें कर लेती, तेरी बेटी ने तुझे फोन लगाया, आवाज आएगी हम तुम दोनों एक कमरे में बंद हो जाएं। अरे चिल्लू भर पानी में डूब मरने की जगह है मुसलमान, तूने अपने मोबाइलों में ये नाजायज बातें भर रखी हैं। तुझे अगर डॉलर टून बनानी थी, अगर तुझे रिंग टून बनानी थी तो ये गाना नहीं बनाना चाहिए था, तू अपने मोबाइल में फिट कर लेता। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न शादी, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे मिल्लत। ताकि तेरी माँ तुझसे बात करती, तेरी बात माँ से बाद में होती, तेरी माँ के कान में तेरे नबी का नाम पहले पहुंच जाता, तेरी बेटी के कान में, तेरी बहन के कान में तेरे नबी का नाम पहुंच जाता। मगर हाय मुसलमान, तू दुनिया के पीछे पीछे चला, दुनिया ने तुझे समझने का मौका नहीं दिया, दुनिया ने तुझे होशियार होने का मौका नहीं दिया, दिमाग पे ताले लगा दिए, तेरी सोच पे बंदिशें लगा दी। ये दुनिया का मिजाज है, दुनिया चाहती है मुसलमानों को उस मंजिल पे लाके खड़ा कर दो जहां से इसकी सोचे सब मस्तूद हो जाए, सब दीवाने हो जाए और दुनिया की रंगीनियों में इतने उलझ जाए, इतने उलझ जाए कि इन्हें घर बार का होश। क्या बात है, ये चाहते हम हैं किसी दुनिया के चक्कर में पड़े। अब कोई भी एक आदमी उठ के खड़ा हो जाएगा और ये कह सकता है, हनीफुल कादरी क्या पैगाम दे रहे हैं आप, मेरे बच्चे के हाथ से मोबाइल छीन के फेंक देना चाहते हैं आप। जबकि दुनिया ने इसी मोबाइल में पूरी दुनिया को कैद कर दिया है, पूरी दुनिया समेट के इस मोबाइल के अंदर मुकद्दर कर दी है। आप मेरे बच्चे का रिश्ता दुनिया से काटना चाहते, मेरे बच्चे का ताल्लुक दुनिया से तोड़ना चाहते। आज नेट का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल क्या चीज है। बच्चों के पास लैपटॉप भी होना चाहिए, बच्चों के पास कंप्यूटर भी होना चाहिए, ताकि दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमारा बच्चा भी दुनिया की लाइनों में आगे बढ़े। आज दुनिया तरक्की कर रही है ताकि हमारा बच्चा भी तरक्की कर सके। तो सुनो मुसलमानों, ये उलमाए अहले सुन्नत का मुत्तफक अलैह फैसला है। सब पढ़े लिखे लोग यही चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा आगे बढ़े, हमारा भी बच्चा डॉक्टर हो, हमारा भी बच्चा मास्टर हो, हमारा भी बच्चा बैरिस्टर हो, हमारा भी बच्चा वकील हो, हमारा भी बच्चा IAS की डिग्री लाए, हमारा भी बच्चा PCS के मनसब पे फाइज हो जाए। हम भी यही पैगाम बांटते हैं, ये उलमाए अहले सुन्नत भी यही पैगाम देते हैं। चूंकि जरूरत है वक्त की, तकाजा है जमाने का, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया जाए, इसलिए कि अमराज फैल रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। और होता क्या, हम लोग अस्पताल जाते हैं, हमारी नब्ज बाद में देखी जाती है, हमारी जेब पहले देखी जाती है, और इलाज के नाम पर हमारे कपड़े भी उतार लेने की फिक्र की जाती है। अगर घर बार है इसका छोटा मोटा, उसे भी बिकवा दो, थोड़ी बहुत जमीन है उसे भी नीलाम करवा दो। इलाज के नाम पे इतना लूटो ही नहीं कि ये फुटपाथ पे आ जाए, इतना बर्बाद कर दो इन्हें मुआशी तौर पे ताकि ये टूट जाए और अपनी जिंदगी बचाने की फिक्र में लगे रहें, इस्लाम बचाने की ना सोच पाए। ये पिलाने गए दुनिया की, इसलिए जरूरत है हमारा बच्चा डॉक्टर बने। कंचे मत खिलवाओ इन्हें, इन बच्चों के हाथों से अंटे छीन के फेंक दो, अपने बच्चे के हाथ में इल्म की किताब दे दो। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। तकाजा है वक्त का। आज सबसे ज्यादा कोर्ट कचहरी में मसले सिर्फ मुसलमानों के उलझे हुए हैं। कचहरी में जाओ आप, मुझे भी जाना पड़ रहा है आजकल, सबसे ज्यादा मुसलमान मिलेंगे आप,
बोलो मैं गलत कहता हूं? है ये हाल के नहीं? काले कोट वाले डकैत, काले कोट वाले डकैत, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हर तारीख पे ला 200 रुपए, ला 200 रुपए, ला 500 रुपए। आज बहस करूंगा, आज बयान लेके आऊंगा कि आज ये होगा, आज वो होगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख डाल करके तुम्हें लूटा जाता है। 100-200 रुपए किराए में लगाओ, 100-200 रुपए ला करके वकील को दो और पूरे दिन का काम खर्च करो, पूरे दिन का काम हर्ज हो जाए, एक पैसा भी ना कमा पाओ। प्लानिंग है, इन्हें दोनों हाथों से लूटो, इन्हें बर्बाद कर दो, इन्हें तबाह कर दो। इसलिए जरूरत है वक्त की, हमारा बेटा वकील हो, हमारा बेटा मास्टर हो, हमारा बेटा डॉक्टर हो। मगर याद रखना मेरे भाई, डॉक्टर जरूर बने हमारा बेटा, मास्टर जरूर बने हमारा बेटा, वकील जरूर बने हमारा बेटा, वो हमारा बेटा डॉक्टर जब हमें दवाई की जरूरत हो, हमारा बेटा हमें टेबलेट दे, हमारा बेटा हमें कैप्सूल दे, हमारा बेटा हमें इंजेक्शन लगाए, हमारा बेटा हमारे बोतल चढ़ाए, सलाइन लगाए, हमारा बेटा हमारी जिंदगी के मुताबिक हमारे साथ व्यवहार करता रहे। मगर जब वो घड़ी आ जाए, वो वक्त आ जाए जिस मंजिल से हर एक जान को गुजरना है, यानी नज़ा का आलम हो, आखिरी दम घुट रहा हो, कोई टेबलेट काम ना करे, कोई इंजेक्शन काम ना करे, कोई सलाइन काम ना करे, कोई सीरप काम ना करे, उस वक्त बेटे से बाप कहे, मेरे लाल अब मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं, कुरान की सूरह यासीन की जरूरत है। हमारा बेटा ऐसा डॉक्टर हो जो इंजेक्शन फेंक के कुरान उठा ले। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी। और कुरान उठा के अपने बाप के सरहाने बैठ जाए और कहे, मेरे बाप जब तक टेबलेट की जरूरत थी देता रहा, इंजेक्शन की जरूरत थी देता रहा, सिरप की जरूरत थी देता रहा, अब कुरान की जरूरत है लेके आ गया। ऐसा बेटा बोलो। मगर हम ये सब नहीं कर रहे। हमारे बेटे क्या कर रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं। अम्मा क्या सिखा रही है, मेरा बेटा सलमान खान की तरह चलता है। अरबाज खान की तरह है मेरा लाल। ये अम्मा कर रही है, अम्मा। अब तो लोग अम्मा ही नहीं कह रहे। क्यों भाई? पहले लोग कहते थे माँ, फिर कहने लगे अम्मा, फिर हुई अम्मी, फिर हुई मम्मी, अब हो गई मॉम। बोलो यार, मामू की बीवी को मम्मी कहते हैं, अब अपनी अम्मा को मम्मी कह रहे हैं। जानते हैं क्यों? जब तक हमारी माँ की आस्तीन पूरी रही माँ, और आस्तीन थोड़ी सी ऊपर सड़की तो हुई अम्मा, और ऊपर आई तो हुई अम्मी, और ऊपर आई तो हुई मम्मी, और जब पहुंच गई मुड्ढे पे तो मॉम। आस्तीन मुड्ढे तक आगे दे रही मच्छरदानी। क्यों? हमारे घरों की बेटियों के लिबास मुड्ढों तक पूरा खुला हुआ जिस्म, शर्म नहीं आती? एक जवान भाई अपनी जवान बहन के नंगे जिस्म पे नजर डालता है। कितना बेगैरत है वो बाप जिसकी बेटी खुले हुए बाजू लेके उसके सामने से गुजरती है। बाप को बिल्कुल हया नहीं आती। मुसलमान ये कौम बागैरत है, बेगैरत कभी नहीं हुई। मुसलमानों अपना इतिहास पढ़ो, अपनी तारीख पढ़ो, अपना माजी पढ़ो, पीछे के दौर के मुसलमानों को देखो। मुसलमान बेगैरत कौम का नाम नहीं है। मुसलमान उस गैरतमंद कौम का नाम है जिसने सिर्फ अपनी ही बहू बेटियों की इज्जत नहीं बचाई, अगर वक्त पड़ गया है तो गैरों की बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपनी कीमती जान का नजराना पेश कर दिया। मुसलमान तो उस कौम का नाम। हम हैं कि हमें शऊर ही नहीं।
क्या कर रहा है हमारा बेटा। ये सब मौलाना लोग गवाही देंगे। हम लोग रातों को निकलते 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे बस्तियों आबादियों में से रास्ते होते निकलते हम। वो हमारा बेटा जिसके बारे में बाप सोचता है मेरा बेटा घर में सोता होगा, बेडरूम में होगा, लिहाफ में होगा, वो बेटा लिहाफ में नहीं होता है, कमरे में नहीं होता है, वो चौराहे पे खंबे से टेक लगाए खड़ा होता है, दीवार से टेक लगाए मोबाइल से बातें कर रहा होता है। बोलो नहीं देखते हो आप लोग? क्यों? ये हमारा बेटा चौराहे पे कैसे आया? हमें होश नहीं है। सुनिए आप, बिला जरूरत जिसका बच्चा ईशा की नमाज के बाद घर से बाहर निकले, रात के 11 बजे 12 बजे 1-1 2-2 बजे घर में घुसे, समझो कि उसका बेटा बिगड़ रहा है। समझ लो कि वो बिगड़ गया। फिर रोने से कुछ नहीं मिलने वाला। अभी रोको, अभी कंट्रोल करो इन पे, वरना बुढ़ापे पे रोते फिरोगे। क्या करे साहब, हमारा तो बेटा हमारे हाथ से ही निकल गया, हमारे हाथ से ही निकल गया, हम क्या करें। अबे अब रो रहा है, हाथ से निकल गया। पहले क्यों नहीं सोचा था? पहले क्यों नहीं कंट्रोल किया था? पहले तूने अच्छे रास्ते पे क्यों नहीं लगाया? सोसाइटी क्यों नहीं देखी बच्चे की? संगत क्यों नहीं देखा बच्चे का? दुनिया में इतने घुल मिल गए कि हमने तवज्जो ही नहीं की। बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, बेटा हमारा क्या कर रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। ये सब बातें किताब में लिखी हुई नहीं मिलती है, कुछ अपने दिमाग से सोची भी जाती है, गौर भी किया जाता है। बोलो अब बस टुक टुक दीदम दम ना कशीदम। कौन सी यार छेड़ दी मौलाना साहब ने यार, कोई और अच्छी सी सुनाते ताकि जन्नत मिल जाती। मैं जन्नत बांटने नहीं आया हूं कि फ्री में जन्नत थमा जाऊं। लो ये है जन्नत। जन्नत किसके बाप की जागीर है, फ्री में बांटते फिर रहे लोग। सुनो, जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह मुसलमानों को, और उस मुसलमान को जो नबी का वफादार हो, गद्दार को नहीं मिलने वाले। वफादार नबी हो तो नबी के कहने पे चलना पड़ेगा, नबी के बताए हुए रास्ते पे अमल करना पड़ेगा। नबी ने कहा था अच्छी सोबतों में बच्चों को बिठाओ, तुमने क्यों नहीं बिठाया? बुरी सोबतों से रोको, आपने बच्चों क्यों नहीं रोके? अब रोगे नहीं तो क्या करोगे? रोने के सिवा क्या चाह रहा है? नबी की सीरत पे अमल नहीं किया। नबी ने कहा अपने बच्चों के नाम मेरे नाम पे रखो, आपने नहीं रखा, आपने तो टिंकू बना दिया। बाप अब्दुल रहमान, बाप अब्दुल्ला, बाप गुलाम गौस, बाप अब्दुल नबी, बाप नबी बख्श, और बेटा टिंकू। देखें आप, रिंकू। अच्छा हम लोग तो सब मुसलमान है ना, सही बोलो यार, सब सुन्नी है, सब टनाटन है या पिलपिले वही, सब टनाटन है, सब मजारों पे जाने वाले लोग हैं ना। हम ईमानदारी से बताना, आज तक दुनिया में कहीं तुमने पिंकी मियाँ का मजार देखा है? गए हो कभी पिंकी मियाँ का मजार चादर चढ़ाने? मिला कहीं तुम्हें मजार? बोलो यार, नहीं मिला ना, है ही नहीं, वो वाकई नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये पिंकी मुसलमानों का नाम नहीं होता, अल्लाह वालों का नाम नहीं होता है। और जब अल्लाह वालों का नाम नहीं होता है तो ये मुसलमान के घर में आया कहां से? तलाश करो, पता लगाओ। कारी नसीम साहब लग गए इसके पीछे, और पीछे पीछे चले तो पहुंच गए अंग्रेज के घर। अंग्रेज से हुई मुलाकात, रस्मी गुफ्तगू के बाद बैठ गए, बातें चल रही थी। अचानक अंग्रेज बोला पिंकी, खामोश हो गया। एक कुत्ता आया, अंग्रेज की गोद में आके बैठ गया। कारी नसीम साहब ने कई लम्हे बर्दाश्त करने के बाद फरमाया अंग्रेज से, क्या आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं? घबरा के बोला हजरत आपको कैसे डाउट हुआ, आपको कैसे शक हुआ कि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते? बोले काफी देर हो गई, आपने पिंकी कह के बुलाया था, आपका बच्चा अभी तक नहीं आया। तो वो हंसा, हंस के बोला हजरत ये आपकी गलत फहमी है, ये पिंकी मेरे बच्चे का नाम नहीं है, इस कुत्ते का नाम है। मुसलमान,
जिन नामों से अंग्रेज अपने कुत्तों को बुलाता है, उन नामों से मुसलमान अपने बच्चों को बुलाता है। शर्म आनी चाहिए। मेरे नबी और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की जो अल मलफूज किताब है, उसमें आला हजरत फरमाते हैं कि जिस मशवरे में कोई मोहम्मद या अहमद नाम का शख्स शामिल हो जाए तो अल्लाह ताला उस मशवरे में बरकतें अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हैं कि जिस घर में कोई मोहम्मद या अहमद नाम का शख्स रहता है, उस घर की जियारत करने के लिए अर्शे आजम से फरिश्ते आते हैं। बेशक। और हमारे यहाँ क्या आलम है, बच्चा पैदा हुआ, पहले तो बच्चों की पैदाइश में ही बहुत तफावत है, बहुत फर्क। बच्चे आमतौर से दो ही किस्म के पैदा होते हैं। बोलो भाई, होते नहीं होते? या तो लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है। आपके गांव में भी यही रिवाज होगा है भाई? या तो लड़का पैदा होता है या, मगर ये मुसलमान जो हम कभी गैरों में सुनते थे, आज वो हमारे घरों में। लड़का पैदा हो गया, खूब निकलेगा सीना तो, ओ लल्ला पैदा हुआ है। और लड़की पैदा हो जाए तो मुंह लटका लो। बाद घरों में तो ये लगता है जैसे कोई मर गया हो, मौता हो गया, ऐसे खामोशी छा जाती है और घर में से निकलेगा बिल्कुल सुट। इमाम साहब में अस्सलाम वालेकुम। क्यों भाई, क्या कैसे मुंह कैसे लटक गया भाई? लड़की पैदा हो गई। ये मुसलमान के मिजाज नहीं है। हमारे नबी सरकार जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिनका कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं, जिनकी शफात हमें जन्नत में ले जाएगी, वो फरमाते हैं अल्लाह तुम्हें लड़का दे तब भी खुश हो जाओ और लड़की दे तब भी खुश हो जाओ, इसलिए कि लड़का नेमत है और लड़की खुदा की रहमत है। लड़की खुदा की रहमत है। दोस्तों, बच्चों के नाम नबी के नाम पे रखो। हश्र का मैदान होगा, अव्वलीन आखिरीन सारे इंसान जमा होंगे। उस वक्त अल्लाह का हुक्म होगा, हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम जो जन्नत के दरोगा हैं, वो जन्नत का दरवाजा खोलेंगे, गेट पे खड़े होंगे, ऐलान करेंगे मोहम्मद आ जाइए, जन्नत का दरवाजा खुला है। ये आवाज पूरे अहले महशर के कानों में गूंजेगी, कोई एक भी नहीं बचेगा, सबके कान में ये आवाज आएगी। जितने भी हश्र के मैदान में मोहम्मद या अहमद नाम के लोग होंगे, वो सब जन्नत की तरफ को दौड़ेंगे। अरे हमें बुलाया गया है, भाग के जाएंगे, भीड़ मजमा लग जाएगा जन्नत के दरवाजे पर। रिजवान अलैहिस्सलाम कहेंगे लोगो तुम कैसे आए हो? उनमें से एक आगे बढ़ के कहेगा हुजूर अभी तो आपने ऐलान किया था मोहम्मद आ जाए, जन्नत का दरवाजा खुला है, मेरा नाम मोहम्मद है। दूसरा आगे बढ़ के कहेगा मेरा नाम मोहम्मद है। तीसरा कहेगा मेरा नाम मोहम्मद है। चौथा कहेगा मेरा नाम मोहम्मद है। पांचवा कहेगा मेरा नाम मोहम्मद है। सब यही कहेंगे कि मेरा नाम मोहम्मद है। हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम कहेंगे तुम सब पीछे हटो, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बुलाया था, मैंने तो अनीसे बेकसा को बुलाया था, ताजदारे मदीना को बुलाया था। तो सब पीछे को हटने लगेंगे। उस वक्त एक आवाज आएगी, पुकारने वाला कोई पुकारेगा, ए रिजवाने जन्नत इन्हें वापस मत करो, इन्हें धुतकारो नहीं, इन्हें लौटाओ मत, इनका दिल मत तोड़ो, इनकी सूरतें मत देखो, इनका लिबास मत देखो, इनके अमाल मत देखो, ये मेरे नबी के नाम का वास्ता लेके आ गए हैं, मोहम्मद के नाम के वास्ते से इन्हें जन्नत में जाने दो। सच्ची तो कहा आला हजरत ने, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या बोल चुका है, हमारा हाथ ही खाली है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। भाइयों, बहुत सोचने का वक्त है, गौर करने का वक्त है। शादी ब्याह पे आम तौर से लोग बहुत मोटा मोटा खर्च करते हैं, बहुत मोटी मोटी रकमें। इस पे कंट्रोल कीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। निकाह नबी की सुन्नत है,
अमल कीजिए, मगर इस सुन्नत के आड़ में कोई खुराफात मत कीजिए। डीजे, बैंड बाजे, ये बाजे गाजे, नाच, रंडियां संडियां, बड़ी शर्म की बात है। सुन्नत नबी की अदा करने जा रहा है, नबी की सुन्नत की आड़ में बैंड बाजा, डीजे, डांस पार्टियां, खून पसीने की कमाई को हराम की नाली में बहा देने का ये जज्बा, इसे मुआशरे से निकाल के फेंक दो। इसी सिलसिले की इस कड़ी के तौर पर कारी नसीम साहब ने अपनी शादी के मौके पे नबी के जिक्र की महफिल सजाई, ताकि नौजवानों को हौसला हो और उनके जज्बात बेदार हो, ताकि ऐसे मौकों पर जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होना चाहिए, अरे जिस नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हो, उलमा उसमें आकर के नबी की सीरत बताएं, ताकि नबी की सुन्नत पे अमल करने वाले अपनी बेटियों को सबक दे सकें और अपने बेटों को बता सकें। इसलिए ये इसी सिलसिले से जश्न शादी के मौके पर यह जलसा रखा गया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कारी नसीम साहब और उनके अहले खाना को कि अल्लाह ताला इन्हें इसकी बरकत से माला माल फरमाए, इसकी नेमतों से रहमतों से माला माल फरमाए, और जितने भी यहाँ मुसलमान जमा हुए या होने का इरादा रखते थे, अल्लाह ताला सबके जज्बात को बुलंद फरमाए और उन्हें अमल खैर की तौफीक दे दे। भाइयों, दुनिया का मिजाज कुछ और, दुनिया कुछ और चाहती है, देख नहीं रहे हो अब आप? अभी सोच रही मौलाना ये तो बेचारे हैं ही परेशान, तुम मुझसे ज्यादा परेशान कर रहे हो। हाँ? परेशान तो नहीं हो रहे हो? हाँ? ठूसम ढास वाली तो नहीं हो रही गई? बहुत अच्छी गुफ्तगू, समझदारी की। मैं बहुत निहायत संजीदगी से ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ ताकि जहन में बात पड़ जाए, अच्छी तरह से आप समझ सको, और यहाँ से उठ के जाओ तो आपको ये लगे कि वाकई हमें ऐसा ही करना चाहिए। लेट के सोचना आप तन्हाई में। अब देखो दुनिया ने क्या बनाया, ये ऑनलाइन चल रहा है ना, ऑनलाइन राशन कार्ड। अब तुम मुखिया नहीं हो, अब मुखिया कोई और, अब मुखिया घर की वो बन गई, आदमी हो गए बेकार, और ये काम वो करके जा रहा है जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। समझ रहे हो? नहीं बल्ले पड़ रही है। ये वो करके जा रहा है जिसके आगे नाथ ना पीछे बगैया, जो है निर्वंशिया। उसे उसकी अकल भी मोटी है, वो खुद भी मोदी है। समझ रहे हो? सही बात। जिसके आगे पीछे है ही नहीं, वो सबको बांध के जा रहे हैं। मगर सुनो आप, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, औरतों पे मर्दों को हाकिम बनाया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान किसी की नहीं मानता, अपने कुरान की मानता है, वाह वाह, अपने रसूल की मानता है, किसी दुनिया वाले की नहीं मानता। इसलिए सुनो, आज लोग हम ये कहते हैं ना बीवी नमाज पढ़ रही है, ना शौहर नमाज पढ़ रहा है, ना भाई बहन नमाज पढ़ रही है, ना बेटी नमाज पढ़ रही है, ना माँ नमाज पढ़ रही है। बिल्कुल ईमानदारी से मुझे बताना, एक बाप अगर अपनी बेटी से एक बार नजर बिगाड़ के ये कह दे मेरी बेटी तुझे नमाज पढ़ना पड़ेगी, बोलो नमाज नहीं पढ़ाई वो बेटी? बोलो पढ़ाई नहीं पढ़ाई? एक भैया जवान भाई अपनी बहन से एक बार डांट के कह दे ए मेरी बहन तू नमाज पढ़ा कर, बोलो वो बहन नमाज नहीं पढ़ेगी? बोलो पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी? एक शौहर अपनी बीवी से कह दे बेगम हम तुमसे तभी खुश होंगे जब तुम नमाज पढ़ोगे, बोलो तो बीवी नमाज नहीं पढ़ेगी? बोलो। मगर हम ये कहते ही नहीं है, क्यों? इसलिए कि हमें खुद डर लगा हुआ है कि हमसे पलट के ना कह दिया तुम भी तो पढ़ लिया करो, इसलिए हम कहते ही नहीं। माहौल बदलो, घरों का निजाम बदलो। हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर पे नजर रखे, अपने घर पे नजर रखे, अपने बच्चों पे नजर रखे कि हमारा बच्चा कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है। समझ रहे हैं आप? ये बहुत जरूरी हो गया है।
ताकि आपका बच्चा बिगड़ने से बच जाए और आपका बुढ़ापा बर्बाद होने से बच जाए। जो गलती पीछे हो चुकी है अब हम नहीं दोहराएंगे उस गलती को। अब हमें होश आ जाना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन बातों पे पहले मुझे फिर आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सब लोग आमीन कहो, अल्लाह सब कहो आमीन। अल्लाह पता नहीं हमारा अल्लाह किसकी आमीन कबूल फरमा ले। बस इतनी गुजारिश आपसे, इसी तरह की जिंदगी गुजरे। हम जिस कूचे से गुजरे, जिस आबादी से गुजरे, जिस बस्ती से गुजरे, जिस करिया और शहर से गुजरे, हम जब गुजरे दुनिया हमें देखे तो देखकर बेसाख्ता आला हजरत के ये नगमे पढ़ने लगे। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। भाइयों, शायर अहले सुन्नत जनाब बिलाल नूरी साहब तशरीफ रखते हैं और रिजवान हबीबी साहब, शायर इस्लाम रिजवान हबीबी साहब बैठे। जहां आपने इतने लोगों को सुना है, मुझ जैसे बेकार आदमी को इतनी देर आपने झेल लिया है, तो जरा इन बच्चों को भी सुन लीजिए। आप बहुत अच्छी एक एक दो दो कलाम ये पढ़ेंगे, इनको सुनिए और उसके बाद सलातो सलाम होगा, दुआ होगी। आप अपने घर जाइएगा, हम अपने घर जाएंगे, दुआ सलाम हो जाएगा। तो इतनी आपसे गुजारिश है कि इतना कर लोगे आप? जी बैठिए, टाइम और दे देंगे आप। अब इंशाल्लाह कोई जाने वाला नहीं है।